केरल के वायनाड में कुदरत ने ऐसा तांडव किया जिससे पूरा देश हिल गया। वहां भारी बारिश की वजह से वायनाड की 4 अलग अलग जगहों पर पहाड़ खिसकने से हाहाकार मच गया। पहाड़ खिसकने की यह घटना देर रात हुई, जिसमें करीब 100 लोगों की जान चली गई। बड़ी संख्या में लोगों के मलबे में फंसने और लापता होने की खबरें सामने आई। इसीलिए लापता लोगों को ढूंढने और मलबे से लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्योंकि भारी बारिश की वजह से वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया और उससे वहां तबाही मच गई। पहाड़ों की ढलान से आए पानी और मलबे की चपेट में आकर कुछ गांव पूरी तरह तबाह हो गए। या यूं कहें कि पहाड़ से आए मलबे ने कुछ गांवों का नामो निशान ही मिटा दिया। वहां से आई एक तस्वीर में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक रात करीब 2 बजे वायनाड के मुंडकई, चूरलमला, अट्टामला और नूलपुड़ा नाम के गांव में मूसलाधार बारिश से 2 बार पहाड़ खिसकने की घटना हुई। बताया गया कि पहाड़ टूटने की वजह से बारिश का पानी और उसके साथ आए मलबे ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान मुंडकई गांव में हुआ, क्योंकि पहाड़ के दोनों तरफ से आए पानी के साथ आया मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। कुदरत के इस कहर के बाद मुंडकई गांव नदी की तरह दिखाई दिया। वहां हर तरफ पानी, मिट्टी और मलबा भरा नजर आया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर भी बहकर गांव में आ गए। पत्थर और मलबे के रास्ते में आए मकान तबाह हो गए। पानी के तेज बहाव की वजह से कई गाड़ियां बहकर जहां तहां फंस गईं। और वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक रात होने की वजह से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पहाड़ खिसकने के बाद पानी इतनी तेजी से गांव में घुसा कि उसके आगे जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बह गया। और सैलाब के साथ आई बड़ी बड़ी चट्टानों ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। बताया गया कि मकानों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में कागज की नाव की तरह बह गईं। कुछ गाड़ियां मलबे में दब गईं। पहाड़ से मलबे के साथ गांव में लकड़ियों का ढेर भी पहुंचा। इस भयानक हादसे के बाद वायनाड के चारों गांवों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया। तबाह हो चुके चारों गांवों में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। वहां से आई एक तस्वीर में कीचड़ में सना एक आदमी रस्सी के जरिए गांव में फंसे लोगों की मदद में जुटा दिखाई दिया। इसी तरह एनडीआरएफ का एक जवान रस्सी की मदद से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश में जुटा रहा। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए छोटे छोटे पुल भी बनाए। वायनाड के मुंडकई गांव में तो बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक उस गांव में 65 परिवार रहते थे, लेकिन दावा किया गया कि पहाड़ खिसकने के बाद पानी के साथ आए मलबे में गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग बह गए। दावा किया गया कि गांव के पास एक चाय बागान में काम करने वाले 35 कर्मचारी भी लापता हो गए। और इसीलिए हालात की गंभीरता को देखते हुए बचाव अभियान में सेना के 200 से ज्यादा जवानों को उतार दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी वहां भेज दिए गए। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से बचाव अभियान में जुटे जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान में जुटे जवानों ने पूरा दम लगा दिया, क्योंकि आसमान से बरसी आफत के बाद वहां पहाड़ टूटने से आई बाढ़ ने कई लोगों की जिंदगियां निगल ली। वायनाड में पहाड़ खिसकने की घटनाओं के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई गई कि वहां की ज्यादातर जमीन पहाड़ी ढलान पर है। केरल के उत्तर पूर्व में मौजूद वायनाड राज्य का एकमात्र पठारी इलाका है, मतलब मिट्टी, पत्थर और उसके ऊपर उगे पेड़ पौधों के ऊंचे नीचे टीलों वाला इलाका। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक केरल का 43% इलाका पहाड़ खिसकने और टूटने से प्रभावित है, जबकि 51% जमीन पर पहाड़ी ढलान है। मतलब ये कि पहाड़ खिसकने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा वायनाड का पठार पश्चिमी घाट में 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। अरब सागर से आने वाली मानसून की हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसीलिए पहाड़ खिसकने की इस घटना के पीछे की वजह मूसलाधार बारिश को बताया गया। दावा किया गया कि भारी बारिश से वहां बहने वाली एक नदी में बाढ़ आ गई और उसकी उफनती लहरों ने वहां तबाही मचा दी। और पहाड़ों की ढलान के नीचे मौजूद 4 गांवों में कोहराम मच गया। मुंडकई गांव की तरह ही चुरलमला गांव में भी पहाड़ खिसकने से आए सैलाब में गांव के ज्यादातर मकान बह गए। बताया गया कि बड़ी संख्या में गांव में रहने वाले लोग मलबे के नीचे दब गए और जो बच गए वो बुरी तरह घायल हो गए। इसीलिए उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां वायुसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में घायल लोगों को ले जाने के लिए चुरलमला गांव में वायुसेना का हेलीकॉप्टर उतरता दिखाई दिया। जहां पर हेलीकॉप्टर उतरा वहां से थोड़ी दूरी पर कई लोग खड़े नजर आए। बाद में कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बचाव अभियान में जुटे लोगों के मुताबिक चुरलमला गांव में करीब 400 मकान थे, लेकिन पहाड़ खिसकने की वजह से पूरा गांव ही तबाह हो गया। किसी को पैर नहीं है, मुंडी नहीं है,
अपना शरीर का आधा कट हो गया जैसा है। वहां से आई एक तस्वीर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान शवों को ढूंढने और गांव में फंसे लोगों को निकालने में जुटे दिखाई दिए। रस्सी की मदद से एक जवान उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटा रहा जो रास्ता बह जाने की वजह से फंस गए थे, क्योंकि सैलाब की वजह से सड़क की जगह नदी गुजरती दिखी। कुछ जगहों पर तो मकानों का नामो निशान तक मिट गया। जो मकान बच गए उनके चारों तरफ से नदी की धारा निकलती रही। और वायनाड के इसी इलाके में 5 साल पहले भी पहाड़ खिसकने की घटना हुई थी और उसमें 17 लोगों की जान चली गई थी। वायनाड के जिन 4 गांवों पर कुदरत का कहर टूटा वो 2019 में ऐसी ही तबाही का शिकार हुए थे। 5 साल पहले भी इन्हीं 4 गांवों में भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटने की वजह से कोहराम मच गया था, क्योंकि उस वक्त 50 से ज्यादा मकान पहाड़ से आए मलबे की चपेट में आकर तबाह हो गए थे। ठीक 5 साल बाद वायनाड में एक बार फिर कुदरत ने तांडव किया, लेकिन लोगों की मुसीबतें तब और बढ़ गईं जब मौसम विभाग ने वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट यानी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वायनाड के अलावा मौसम विभाग ने कोझिकोड, मल्लपुरम और कासरगोड में भी भारी बारिश का अनुमान जताया। मतलब एक बार फिर वायनाड और उसके आस में बाद वहां स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम बना दिया। इमरजेंसी हेल्थ सर्विस के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए। आसपास के जिलों में मौजूद अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा सभी पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई और लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। वायनाड में हुई इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और राज्य सरकार को मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की।